Today we are going to learn about origin and development of law of torts. This will be our introduction class on law of torts. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर और देखते हैं क्या है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो लॉ ऑफ टॉर्ट डील्स विथ सिविल रॉन्ग, ये टोटली डील करता है सिविल रॉन्ग से। तो टॉर्ट क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट, टॉर्ट क्या है? टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। सिंपल वर्ड में समझेंगे कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, ये एक सिविल रॉन्ग है। When someone's act cause harm to another person, not a crime or breach of contract, it may be a tort. देखिए सिंपल वर्ड में समझेंगे कि जब किसी का कोई एक्ट आपको हार्म पहुंचा रहा है जो क्रिमिनली लाइबल नहीं हो, और वहाँ पे दूसरा बात क्या हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो वो किस केस में आएगा? वो सब कवर होगा टॉर्ट के अंदर। जब क्या होगा? जब कोई क्रिमिनली लाइबल नहीं होगा, मतलब कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जो क्रिमिनली लाइबल नहीं है, और दूसरा क्या है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होगा? इट मे बी अ टॉर्ट। और आगे देखते हैं, द रॉन्ग डूअर इज ए टॉर्ट फीजर। टॉर्ट फीजर किसको कहते हैं? जो गलत किया है टॉर्ट के अंदर, जो जिसका एक्ट गलत है, जो इसके एक्ट से आपको हार्म हुआ है, आइदर रेपुटेशन और प्रॉपर्टी और एनीथिंग एल्स, तो वो क्या होगा? टॉर्ट फीजर होगा। ठीक है, एंड द अफेक्टेड पर्सन इसमें क्या कर सकता है? कंपेंसेशन के लिए क्लेम कर सकता है। डैमेजेस जो उसको हुआ है उसके लिए कंपेंसेशन के लिए क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है। तो ये है मीनिंग ऑफ टॉर्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ओरिजिन ऑफ द वर्ड टॉर्ट, कि टॉर्ट कहाँ से आया, टॉर्ट का ओरिजिन क्या है। तो टॉर्ट को जानेंगे। टॉर्ट क्या है? टॉर्ट एक फ्रेंच वर्ड है जो क्या है? टॉर्टम से ये डिराइव्ड है। ये डिराइव्ड कहाँ से है? ये लैटिन वर्ड टॉर्टम से डिराइव्ड है। ठीक है, जिसका मतलब होता है क्या? रॉन्ग। टॉर्ट का मतलब क्या होता है? रॉन्ग। ठीक है, और टॉर्टम का मतलब क्या होता है? ट्विस्टेड और क्रूक्ड, दैट इज़ नॉट स्ट्रेट और लॉफुल। ठीक है, तो अब आगे जानेंगे हम लोग कि टॉर्ट जो है, टॉर्ट क्या है? ये कोडिफाइड लॉ नहीं है। ये क्या है? कोडिफाइड लॉ नहीं है। ठीक है, कोडिफाइड कहने का मतलब क्या हुआ? कोडिफाइड कहने का मतलब, जो कोड मतलब सेक्शन बाय सेक्शन, जैसे आप सीपीसी देखते हैं, सीआरपीसी देखते हैं, एविडेंस देखते हैं, उसमें आप सेक्शन पढ़ते हैं। टॉर्ट में आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और लॉ ऑफ टॉर्ट जो है इन इंडिया, इट इज़ बेस्ड अपॉन इंग्लिश कॉमन लॉ विच इज़ ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजन। ठीक है, अब लॉ ऑफ टॉर्ट इंडिया में कहाँ से आया? ये टोटली बेस्ड है इंग्लिश कॉमन लॉ पर। कहाँ पे बेस्ड है? इंग्लिश कॉमन लॉ। इंग्लिश कॉमन लॉ में भी कहाँ से आया? वो डे बाय डे जुडिशियल डिसीजन से आया। ठीक है, वो प्रेसिडेंट से आया। प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है वो ऐसा कोई जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है, जो अपने आप में मिसाल बन जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक केस है इंडियन लॉ में, राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस मंजुलबेन जयंतीलाल नाकुम। ये केस 1997 में आया था। ये कब आया था? 1997 में। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा था कि एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, जिस केस का नाम है राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस मंजुलबेन जयंतीलाल नाकुम। ये केस 1997 में आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया और क्या कहा कि इन द अब्सेंस ऑफ स्टैट्यूटरी लॉ इन रिगार्ड टू टॉर्टियस लाइबिलिटी इन इंडिया, द कॉमन लॉ प्रिंसिपल इवॉल्व्ड इन इंग्लैंड मे बी अप्लाइड इन इंडिया टू द एक्सटेंट ऑफ सुटेबिलिटी एंड अप्लीकेबिलिटी टू द इंडियन कंडीशन। ठीक है, इसमें क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि अगर कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है टॉर्टियस लाइबिलिटी जो इंडिया में हो, तो उसके लिए कहाँ से देखा जाएगा कि प्रिंसिपल जो इंग्लैंड में इवॉल्व हुआ, जो इंग्लैंड में अप्लाई हुआ, जो प्रेसिडेंट इंग्लैंड में आए, जो केसेस इंग्लैंड में आए, उस केसेस को माना जाएगा, उस केसेस को रिफ़र किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस है एज़ पर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि वाई टॉर्ट इज़ नॉट ए कोडिफाइड लॉ। टॉर्ट कोडिफाइड लॉ क्यों नहीं है? क्या है मतलब टॉर्ट को कोडिफाइड क्यों नहीं बनाया जा सकता? जैसे आपका सीपीसी है, आपका सीआरपीसी है, ये कोडिफाइड क्यों नहीं हो सकता? तो कोडिफाइड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि टॉर्टियस लाइबिलिटी कैन अराइज इन अ नंबर ऑफ वेज एंड number is so large that is almost impossible to specify each and every act on the part of the defendant who may be made liable for the damages। ठीक है, तो मतलब टॉर्ट में क्या है कि एक एक चीज़ के पीछे मतलब इतना मैटर है कि इसको डिफ़ाइन करना, इसको कोडिफाई करना बहुत इम्पॉसिबल है।
जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, आपको एग्जांपल के तौर पे आप समझिएगा कि मान लीजिए कि कोई आपको अब्यूज़ कर रहा है, गाली दे रहा है, ठीक है, या आपको कोई बुरा भला बोल रहा है, या आप किसी को कुछ कह के चिढ़ाते हैं, या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर हो गया, या डिफरेंट डिफरेंट मैटर, बहुत सारा मैटर ऐसे है जो टॉर्ट में जो इसको कोडिफाई नहीं किया जा सकता, जिसको सेक्शन के तौर पे नहीं दर्शाया जा सकता, कवर नहीं किया जा सकता, इसी के लिए इसको कोडिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में आप देखेंगे कि इन रिसेंट टाइम क्या किया गया है, कुछ टॉर्ट के सेक्शन को, टॉर्ट के मेजर सेक्शन को अलग अलग किया गया है। जैसे द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, क्या है, द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, इसको कोडिफाई किया गया है। द एम्प्लॉयर लाइबिलिटी एक्ट, ठीक है। तो ये सब है जो क्या किया गया है, कोडिफाई किया गया है लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर। चलिए आगे जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं कि ये इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो सबसे पहले ये रोमन लॉ में आया। कहाँ आया, ये रोमन लॉ में आया, ठीक है। इन एंशिएंट रोमन रॉन्ग्स वेयर कॉल्ड नॉन एज डेलिक्ट्स। रोमन लॉ में रॉन्ग्स को क्या कहा जाता था, डेलिक्ट्स कहा जाता था। ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ रॉन्ग वेयर रिकॉग्नाइज्ड। इसमें क्या था, सिर्फ कुछ ही रॉन्ग को रिकॉग्नाइज किया गया था, जैसे थेफ्ट, इंजरी, इस टाइप के, ठीक है। तो ये क्या है, अर्ली फाउंडेशन, मतलब गेव अर्ली फाउंडेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनसेशन फॉर हार्म, ठीक है। अगर किसी को हार्म होता था तो उसके लिए कंपनसेटरी लॉ लाया गया, कहाँ पे, रोमन लॉ में, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको कोई पूछा जाए, आपको कोई पूछा जाए कि लॉ ऑफ टॉर्ट कहाँ से आया, तो आप बताएंगे कि लॉ ऑफ टॉर्ट का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, रोमन से है। कहाँ से है, रोमन से है। उसके बाद ये इंग्लिश कॉमन लॉ में आया। जो हमारा मॉडर्न लॉ ऑफ टॉर्ट है वो इसी पे बेस्ड है, किस पे, इंग्लिश कॉमन लॉ, ठीक है। द मॉडर्न लॉ ऑफ टॉर्ट मेनली कम्स फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ। ये कहाँ से आया है, इंग्लिश कॉमन लॉ से, ठीक है। इट डेवलप्ड केस बाय केस, नॉट फ्रॉम वन लॉ बुक, ठीक है। ये क्या हुआ, केस बाय केस डेवलप हुआ, मतलब जैसे जैसे केसेस आते गए, अलग अलग केसेस आते गए, जैसे स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, विकेरियस लायबिलिटी है, ये आपका न्यूसेंस है, नेग्लिजेंस है, बहुत सारा चीज़ आते गया, डिफेमेशन है, तो वो केस बाय केस क्या हुआ, एक तरह से डेवलपमेंट इसका होता चला गया, ठीक है। ये डेवलप्ड केस बाय केस, ठीक है, नॉट बाय वन बुक। ये 2 बार रिपीट हो गया। जजेस प्ले इम्पॉर्टेंट बिग रोल, दैट इज इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग इट्स थ्रू जजमेंट। आगे इन्फ्लुएंस इन कॉमन लॉ कोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट्स जो है, इंग्लिश कोर्ट जो होते थे वो किंग्स बेंच की तरह बैठते थे, एंड कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज डिसाइडेड सिविल रॉन्ग, ठीक है। तो इस कोर्ट से कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज क्या करता था, इसको डिसाइड करता था सिविल रॉन्ग को। अर्ली टॉर्ट्स इंक्लूड ट्रेसपैस, सबसे पहले जो इंग्लिश कॉमन लॉ में था उसमें क्या हुआ था, सबसे पहले ट्रेसपास को इंक्लूड किया गया था, न्यूसेंस को इंक्लूड किया गया था, डिफेमेशन को इंक्लूड किया गया था। मैं आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगा ये सब कि ट्रेसपास क्या होता है, न्यूसेंस क्या होता है, डिफेमेशन क्या होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इन इंडिया, इसके बाद इंडिया में इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो इंडिया में कोई इसका ऐसा मतलब ये नहीं कि केसेस बाय केसेस, नहीं, इंडिया क्या करती है, लॉ ऑफ टॉर्ट के लिए इंग्लिश लॉ को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है, इंग्लिश लॉ को, विथ सम मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन करने का मतलब अब सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे कि इनहेरेंट पावर है, तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जो इंग्लिश प्रेसिडेंट्स मतलब एज पर आवर सोसाइटी जो उनको अलग लगता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं मान के अपना लॉ यहाँ से दिया जाता है, ठीक है। देयर इज़ नो कोडिफाइड लॉ ऑफ टॉर्ट इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में आपको मैंने ऊपर में ही बताया कि टॉर्ट में इन लॉ ऑफ टॉर्ट का क्यों कोडिफाइड नहीं है, इसके पीछे भी रीज़न बताया, ठीक है। जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके तरह ये कोडिफाइड नहीं है। कोड यूजेस इंग्लिश प्रिंसिपल, वही सेम चीज़ है, कोड क्या करता है, इंग्लिश प्रिंसिपल को यूज़ करता है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 और 226 आप तो जानते होंगे। 32 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। 32 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके अंदर आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। क्यों, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है उसके लिए आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। और 226 के अंदर सेम है, या आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें कि इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है, इसको जानेंगे। ये क्या है, जजमेंट लॉ है, मतलब इसको कोई बनाया नहीं है, इसको कोई फ्रेम नहीं किया है। ये कहाँ से आया है, जजमेंट, मतलब जुडिशियल डिसीजन से आया है। सिंपल शब्द में समझेंगे, सिंपल वर्ड में, ये जुडिशियल डिसीजन से आया है। मतलब जुडिशियल के सामने, जुडिशियली बेंच के सामने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है, उसके सामने डिफरेंट केसेस जैसे जैसे आते गए, तो उनके अकॉर्डिंग जुडिशियल डिसीजन मतलब जो जजमेंट आता चला गया, उसके थ्रू ये डेवलप हुआ है।
ये बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वही है, मतलब जो लैंडमार्क जजमेंट होता है ना, जो अपने आप में एक मिसाल बन जाता है, उस टाइप को जजमेंट को प्रेसिडेंट कहा जाता है। कवर्स मेनी एरियाज लाइक नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, डिफेमेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एट्सेट्रा। तो ये सब चीज़ों को ये क्या करता है, लॉ ऑफ टॉर्ट कवर करता है। एम्स टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट एंड प्रोवाइड रेमेडीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स इसका क्या है, एम्स टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट का काम को प्रोटेक्ट करने का काम। जैसे कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से मिलता है, आर्टिकल 32 से मिलता है, और एक आर्टिकल है 226, जैसे कि मैंने आपको ऊपर में भी बताया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसको B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा है। B.R. अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, इनको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि टॉर्ट लॉ क्या है, इसका डेफिनेशन को जानेंगे कि टॉर्ट लॉ है क्या। तो टॉर्ट लॉ डील्स विद सिविल रॉन्ग। जैसे कि मैंने आपको ऊपर से बताते चला आया कि टॉर्ट लॉ क्या है, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। टॉर्ट क्या है, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। इट हेल्प्स पीपल टू गेट कंपनसेशन इफ दे सफ़र हार्म ड्यू टू समवन एल्स रॉन्गफुल एक्ट। अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपके घर के बगल वाले बहुत नॉइस क्रिएट कर रहे हैं, बहुत तेज़ आवाज़ प्ले कर रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, तो उसके लिए आप किसके लिए लाइबल हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या स्टेप ले सकते हैं, तो आप उसको लॉ ऑफ टॉर्ट में सिविल रेमेडी ले सकते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या कर सकते हैं, सिविल रेमेडी के लिए क्लेम कर सकते हैं कि आपको न्यूसेंस हो रहा है, आप न्यूसेंस के शिकार हो रहे हैं, इसलिए आप अपने नेबर पे न्यूसेंस का केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ समवन ड्राइव्स केयरलेसली एंड इंज्योर्स यू, यू कैन फाइल अ केस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। ठीक है, अगर बहुत केयरलेस तरीके से कोई बाइक या कार चला रहा है, तो आप उसको लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, पर्पस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट का पर्पस क्या था, क्यों आया लॉ ऑफ टॉर्ट, क्या लॉ ऑफ टॉर्ट के बिना भी काम चल जाता। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ये टू प्रोवाइड कंपनसेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लॉ ऑफ टॉर्ट का पर्पस है वो क्या है, टू प्रोवाइड कंपनसेशन। ये क्या करता है, कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। द मेन गोल इज़ टू कंपनसेट द विक्टिम। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि विक्टिम जो मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट का शिकार हुआ है, जो मान लीजिए न्यूसेंस नेग्लिजेंस, विकेरियस लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, डिफरेंट चीज़ है इसमें, डिफेमेशन है, तो अलग अलग चीज़ का जो शिकार हुआ है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है, वो विक्टिम कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है। द रॉन्ग डूअर, जिसको बताए थे अभी ऊपर में, टॉर्ट फिशर कहते हैं टॉर्ट की भाषा में, मस्ट पे फॉर द लॉस और इंजरी काउज्ड। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो लॉ ऑफ टॉर्ट का जो मेन पर्पस क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट क्यों आया, तो इसके लिए है कि टू प्रिवेंट मैन फ्रॉम हर्टिंग वन अनदर, ताकि एक आदमी दूसरे आदमी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसका मेन फंक्शन यही है। ठीक है, इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो इस पे ये मैगजिम है, एक मैगजिम को आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजिम है जिस पे लॉ ऑफ टॉर्ट डिपेंड है, जिसका नाम है अल्ट्रियम नन लीडर। ठीक है, क्या है, अल्टेरम नन लीडर, ये है, इसी पे ये फुल्ली बेस्ड है। इसका मतलब क्या होता है, टू हर्ट नो बडी बाई वर्ड और डीड। इसका मतलब, इसका मीनिंग है, इस मैगजिम का मीनिंग क्या है, अल्टीरियम नन लीडर, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है टू हर्ट नो बडी बाई वर्ड और डीड, मतलब आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते हैं बाई वर्ड या फिर कोई एक्ट करके। ठीक है, डीड का मतलब वही है। ठीक है, एन एक्शन ऑफ टॉर्ट देयरफॉर इज यूजुअली अ क्लेम फॉर पेकुनियरी कंपनसेशन। पेकुनियरी का मतलब क्या हुआ, पेकुनियरी का मतलब क्या हुआ, पेकुनियरी कंपनसेशन, पेकुनियरी का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी, ऐसा कंपनसेशन जो मनी से रिलेटेड है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पेकुनियरी कंपनसेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। टू प्रोटेक्ट लीगल राइट, पहला हमने पढ़ा टू प्रोवाइड कंपनसेशन, दूसरा पढ़ रहे हैं टू प्रोटेक्ट लीगल राइट। ठीक है, तो लीगल राइट कैसे प्रोटेक्ट करता है लॉ ऑफ टॉर्ट, जैसे राइट टू सेफ्टी, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एंजॉय लाइफ पीसफुली एट्सेट्रा, बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बहुत तरह की चीज़ें हैं। इसके लिए लीगल राइट को ही प्रोटेक्ट करने का काम लॉ ऑफ टॉर्ट करती है। टू प्रिवेंट रॉन्गफुल एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट कहने का मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल है रॉन्गफुल एक्ट का। क्या एग्जाम्पल है रॉन्गफुल एक्ट का, देखिए न्यूसेंस है,
न्यूसेंस है, नेग्लिजेंस है, ये सब क्या हैं? रॉन्गफुल एक्ट हैं, ठीक है। नेग्लिजेंस है, डिफेमेशन है, ये सब क्या है? रॉन्गफुल एक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। व्हेन रॉन्ग डूअर आर पनिश्ड टू आस्क टू पे damages, it discourages other from doing the same. This help maintain order and discipline in society. मतलब कोई जाके रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, बहुत तेज़ नॉइस कर रहा है, बहुत केयरलेस तरीके से गाड़ी चला रहा है, किसी को बुरा भला बोल रहा है, तो इसके लिए क्या है? कंपनसेटरी डैमेज दिया जाता है उसको, ताकि क्या हो? एक सोसाइटी में एक डिसिप्लिन बना रहे। एक सोसाइटी में क्या हो? डिसिप्लिन बना रहे। टू प्रमोट जस्टिस, मतलब ये जस्टिस को प्रमोट करता है। लॉ ऑफ टॉट एम टू डिलीवर फेयरनेस, मतलब किसी के पक्षपात ना हो, किसी का कोई पक्षपात ना हो, ये फेयरनेस रहे। इफ़ समवन सफ़र्स फ्रॉम विदाउट फॉल्ट द लॉ इंश्योर्स दे गेट जस्टिस, ठीक है। मतलब किसी को कोई हार्म हुआ है, कोई विक्टिम को हार्म हुआ है, तो क्या होगा? उसको जस्टिस मिले, इसके लिए क्या है? लॉ ऑफ टॉट है, इसके लिए लॉ ऑफ टॉट्स है। टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू फाइंड आउट हु इज़ फॉल्ट एंड मेक्स देम आंसरेबल, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है कि मतलब किसकी गलती थी, तो उस जो गलती करेगा उसको कंपनसेशन के लिए सीओ किया जाता है, और वो कंपनसेशन के लिए लायबल किया जाता है कोर्ट के द्वारा। एग्जाम्पल, इन विकेरियस लायबिलिटी, मैं आपको विकेरियस लायबिलिटी आगे के लेक्चर में बताऊंगा कि विकेरियस लायबिलिटी क्या होती है। एन एम्प्लॉयर कैन बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ देयर एम्प्लॉय। विकेरियस लायबिलिटी में क्या होता है कि मास्टर सर्वेंट का रिलेशन होता है, और सर्वेंट के कोई भी एक्ट के लिए मास्टर क्या होता है? लाइबल होता है, ठीक है। तो मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा कि विकेरियस लायबिलिटी क्या होता है। यहाँ में मैंने बस आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है। चलते नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट का क्या फंक्शन है? ये करेक्टिव जस्टिस, ठीक है। पुट थिंग्स राइट व्हेन समवन इज़ रॉन्ग्ड, मतलब ये जस्टिस देने के लिए, जस्टिस को करेक्ट करने के लिए ये इसका जो फंक्शन है लॉ ऑफ टॉट का। द लॉ रिस्टोर द विक्टिम टू देयर ओरिजिनल पोजीशन एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। उसके ओरिजिनल पोजीशन को देने का काम लॉ ऑफ टॉट करती है, ठीक है। मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक घर है, ठीक है। ये मान लीजिए एक रेजिडेंशियल घर है, ठीक है। यहाँ पे ए एक फैमिली रह रहा है, ठीक है, बी इसमें रह रहा है। तो बी ने क्या किया? अपने ऊपर वाला फ्लोर को भी रेंट पे लिया और यहाँ पे फ्लोर मिल चालू किया। यहाँ पे क्या चालू किया? फ्लोर मिल, ठीक है। मतलब आटे के जो गेहूँ पिसाई होता है ना, आटा बनता है जिससे, वो वाला मतलब काम साथ चालू किया। जिससे क्या होता था? ए को डिस्टर्बेंस होता था, ए को सोने में डिस्टर्ब होता था, ए को वाइब्रेशन से भी दिक्कत होता था, और डस्ट उड़ता था, वो भी एक दिक्कत होता था। तो ए ने क्या किया? कोर्ट में केस किया। किसके लिए? नेग्लिजेंस के लिए। नेग्लिजेंस के लिए केस किया, और साथ ही साथ न्यूसेंस का भी केस फाइल किया, ठीक है। कि इसको क्या हो रहा है? न्यूसेंस हो रहा है ये आटे की चक्की से। तो कोर्ट ने क्या किया? बी को यहाँ पे लाइबल माना कि जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रेजिडेंशियल एरिया में क्या होता है कि किसी का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है। अगर उसका एंजॉयमेंट में इंटरफेयर हो रहा है तो वो क्या होगा? न्यूसेंस होगा। मैं आपको न्यूसेंस के लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे ये न्यूसेंस क्रिएट हो रहा था, और न्यूसेंस के लिए बी यहाँ पर कैसे लाइबल था, ठीक है। तो ये एक तरह से जो फंक्शन है लॉ ऑफ टॉट का, वो है करेक्टिव जस्टिस का, कि जस्टिस को दे। लॉ ऑफ टॉट। डेटरेंस कहने का मतलब किसी को डिस्करेज करना, कि क्या करना? किसी को डिस्करेज करना, कोई गलत काम करने के लिए क्या करना, या हार्मफुल बिहेवियर को करने के लिए वो उसको डिस्करेज करना। वो काम कौन करता है लॉ ऑफ टॉट्स, ठीक है। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक समाज में क्या होता है, सोसाइटी में एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब बढ़ावा देता है, ठीक है। जो क्या होता है? ये प्रमोट करता है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन द सोसाइटी, और रिमाइंड करता है कि अगर आप कोई गलती करेंगे, अगर कोई आप हार्मफुल एक्ट करेंगे तो क्या होगा? आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिलिंग लीगल गैप्स, ठीक है। टॉट हेल्प्स वेयर नो स्पेसिफिक लॉ लाइक कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ अप्लाई। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ ये सब अप्लाई नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या अप्लाई होगा? वहाँ पे अप्लाई होगा लॉ ऑफ टॉट्स,
ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे, इफ़ ए पर्सन रेपुटेशन इज़ हार्म्ड बाय फॉल्स गॉसिप, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे एक सोसाइटी है जहाँ पे फॉल्स गॉसिप हो रहा है। गॉसिप करने का मतलब गप हो रहा है, ठीक है, बातचीत हो रहा है लोगों के बीच में, जिसमें क्या हो रहा है, ए के बारे में बहुत कुछ बुरा भला बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, डिफेमेशन का केस बन जाएगा, ठीक है, और ये लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कवर अप होगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ टॉर्ट का ओरिजिन क्या था, लॉ ऑफ टॉर्ट कहाँ से आया, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, लॉ ऑफ टॉर्ट का पर्पस क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट का फंक्शन क्या है। अब जाके हम लोग आएंगे डेफिनेशन पे कि डेफिनेशन लॉ ऑफ टॉर्ट का क्या है, क्या दिया हुआ है। तो टॉर्ट कम्स फ्रॉम द लैटिन टॉर्टम, जो कि अब आपको अपने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बताया, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया कि ये वर्ड कहाँ से आया, टॉर्टन। टॉर्टम क्या है, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, ट्विस्टेड या रॉन्ग। इंग्लिश लॉ में इसका मतलब होता है रॉन्ग, सिविल रॉन्ग, ठीक है। ए टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग, नॉट ए क्राइम और ए कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच दैट काउजेज हार्म और लॉस टू समवन फॉर विच द लॉ गिव्स ए लीगल रेमेडी, यूजुअली कंपनसेशन। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, कंपनसेशन ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। सिंपल वर्ड में अगर इसका डेफिनेशन आपको जानना है तो इसका डेफिनेशन ये है, ए टॉर्ट इज ए रॉन्गफुल एक्ट अदर देन ए क्राइम और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच दैट काउजेज हार्म टू समवन, ठीक है। ये क्राइम और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच से बहुत अलग है। ये टॉर्ट क्या है, एक रॉन्गफुल एक्ट है। जो रॉन्गफुल एक्ट क्या होगा, कोई क्राइम में, क्रिमिनल एक्ट में नहीं कवर होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच में नहीं कवर होगा, ठीक है। और दैट काउजेज हार्म टू समवन, क्या करता है, आदमी को हार्म पहुंचाता है, बाय रेपुटेशन, बाय प्रॉपर्टी डैमेज और एनीथिंग एल्स। एंड द पर्सन हार्म कैन स्यू फॉर कंपनसेशन, और जिस आदमी को क्या हुआ, यहाँ पे हार्म हुआ है, वो कंपनसेशन के लिए क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है। स्यू करने का मतलब केस फाइल कर सकता है। अब आगे है हमारा नेचर ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट का नेचर कैसा है, तो ये सिविल रॉन्ग है, ये क्रिमिनल रॉन्ग नहीं हो सकता, ये क्या है, सिविल रॉन्ग है। इसके लिए आपको कंपनसेशन मिलता है, आदमी को सज़ा नहीं होगी, इसीलिए ये सिविल रॉन्ग है। अनकोडिफाइड लॉ है, मैंने आपको ऊपर में ही बताया, स्टार्टिंग में ही, कि ये अनकोडिफाइड क्यों है, कैसे है, मैंने आपको बताया। बेस्ड ऑन ड्यूटी, एवरीवन हैज़ ए ड्यूटी टू नॉट टू हार्म अदर। एक ड्यूटी क्रिएट होता है सोसाइटी में कि आपको हार्म नहीं करना है, आपको वायलेटिंग दैट ड्यूटी इज़ ए टॉर्ट। अगर आप वो ड्यूटी को वायलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, टॉर्ट करेंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कवर अप होगा वो, ठीक है। ये कंपनसेशन ओरिएंटेड है, ये कंपनसेशन ओरिएंटेड है। इसमें किसी को क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलता, किसी को सज़ा नहीं मिलता, सिर्फ कंपनसेशन मिलता है। फ्लेक्सिबल एंड ग्रोइंग, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब, जहाँ पे अभी हमने ऊपर में पढ़ा कि जहाँ पे क्रिमिनल लॉ काम नहीं आएगा, क्रिमिनल लॉ काम नहीं आएगा, सिविल लॉ काम नहीं आएगा, तो वहाँ पे कौन सा लॉ काम आएगा, वहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट ही काम आएगा, ठीक है। इसलिए ये फ्लेक्सिबल है। और ग्रोइंग, ग्रोइंग कहने का मतलब अभी भी ग्रो कर रहा है, अभी भी सारे केस लॉ ऑफ टॉर्ट के नहीं आ गए हैं, अभी भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत डिफरेंट केस आ ही रहे हैं। इसलिए लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है, अभी भी मॉडर्न है और ये अभी ग्रो कर रहा है। अब देखिए, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इंडियन लॉ में ये कहीं भी डिफाइन नहीं है लॉ ऑफ टॉर्ट, लेकिन सेक्शन 2M लिमिटेशन एक्ट जो 1963 है, ये क्या डिफाइन करता है, लॉ ऑफ टॉर्ट का एकमात्र सेक्शन है लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 2M, जो क्या करता है, लॉ ऑफ टॉर्ट को डिफाइन करता है और ये कहता है, टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। टॉर्ट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है, ठीक है, और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ये क्या है, इससे अलग है। इन सिंपल मीनिंग में हम लोग जानेंगे, ए टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग वेयर वन पर्सन काउजेज हार्म टू अनदर, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू लॉ ऑफ टॉर्ट और ट्रस्ट। ये टॉर्ट और ट्रस्ट से रिलेटेड लॉ नहीं है, ठीक है। द हार्म पर्सन कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर द रॉन्ग। भाई अब स्टार्टिंग में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इसमें आप सिर्फ कंपनसेटरी के लिए आप स्यू कर सकते हैं पर्सन को, कंपनसेशन ही आपको मिलेगा और आप उसको क्रिमिनली लायबल नहीं कर सकते हैं। अब ये प्रोमिनेंट जूरिस्ट जो हैं, इसने अलग अलग तरीके से, सैलमन जी ने, विनफील्ड ने, डिफरेंट जितने भी जूरिस्ट हैं, प्रोमिनेंट जूरिस्ट, उन्होंने क्या किया है, लॉ ऑफ टॉर्ट को अपने भाषा में सिंपल वर्ड में इसको डिफ़ाइन किया है कि लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डेमनम साइने इंजूरिया और इंजूरिया साइने डेमनम क्या होता है, ठीक है। तो बने रहें और देखें वीडियो को, कोई डाउट होगा तो
आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपका अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, जिससे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।